हम लोगों मतलब क्या होता है कि अंधेरे, आपको पता है अंधेरे रूम में ज्यादा आसानी से नींद आती है, रोशनी आंखों में जा नहीं रही होती है तो हमें नींद आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। सो अगर आप लोगों को नींद नहीं लेनी और अच्छे से पढ़ना है तो आप ऐसे रूम में बैठ के पढ़ाई करो जहां पर अच्छी खासी रोशनी है। तो सिंपल तरीका है, आपको नहीं पता यार आपकी मम्मी आपको जगाने के लिए क्या करती है, फिर आप उसकी रूम की लाइट ऑन कर देगी, कभी किया होगा आप लोगों ने। दूसरा क्या है, अवॉइड हैविंग ड्रीम्स बिफोर स्टडी। जब आप पढ़ाई कर रहे हो आप अपनी नींद को पहले मैनेज करो, आपको बहुत सारा एक साथ नहीं खाना है, क्या समझिए। जब आपको ना आपको एनर्जी की जरूरत हो तो आप टुकड़ों में खाने को खाइए और बहुत सारा एक साथ मत खाइए। तो मैं आपको कहता हूँ कि रात में हल्का खाना खाओ, दलिया खा सकते हो, थोड़े बहुत चावल खा सकते हो, अगर दूध खा चावल आप अपने दही के साथ खा सकते हो, दलिया खा सकते हो, ओट्स खा सकते हो, तो फिर नॉर्मल खिचड़ी खा सकते हो। लेकिन कई लोगों को ऐसा खाना पसंद नहीं है, लोगों को पराठे पराठे खूब सारे पराठे ले लेंगे, फिर लेंगे हम की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रॉपर बच्चे को देखोगे ना तो वो रात में बड़ा हल्का खाना खाता है ताकि उसे लंबे समय तक वो रात में एक लॉन्ग टाइम पे स्टडी कर सके। अगर आप लोग पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई देखो कभी अपने गद्दों में नहीं होती है, अपने बेड पर नहीं होती है पढ़ाई। उसके लिए आपका एक कॉर्नर होना चाहिए जिस पे टेबल होनी चाहिए जो आप बैठ के आराम से पढ़ाई करते हो। कई लोग बेड पे आराम से उस पर पढ़ाई नहीं होती है, सोफे पे लेटे पड़े हैं, बेड पे लेटे पड़े हैं, नहीं पढ़ाई होती है यार, नहीं पढ़ाई होती है। जो स्टडी वाकई में जो आपका स्टडी स्पेस होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा सूदिंग होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्टडी। समझ में आ गया? तो इन दैट केस ऐसा टेबल हो, एक अच्छी चेयर हो जिसमें ज्यादा प्रेशर भी ना पड़े। नींद से बड़े टारगेट आप अपने सामने रख देते हो तो नींद आती है। हालांकि सोना इंपॉर्टेंट होता है लेकिन 6 घंटे बहुत होते हैं, 6 घंटे अच्छी सी नींद ले लो, दैट इज मोर देन इनफ। अगर आपको लगता है कि जो आपने सपने देखे हैं वाकई में वो आपकी नींद से भी ज्यादा बड़े हैं तो डेफिनेटली आपको नींद नहीं आएगी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या होती है? जिद। इंसान की जिद सबसे बड़ी होती है, इंसान का जज्बा सबसे बड़ा होता है। याद रखना तुम लोग, सपने वो नहीं होते जो बंद आंखों से देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही ना दें। आ गया सबको समझ में? साइंटिस्ट लोगों ने माना भी है कि सुबह जो भी आप काम 1 आवर में करते हैं, लेट नाइट में वही काम आप 3 आवर में करते हैं। देखिए ये आदत बनाना थोड़ा हार्ड है। ऐसा क्यों है? बिकॉज बहुत सारे लोग लेट नाइट स्टडी करते रहते हैं, कुछ सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, कुछ पिक्चर देखने में या मूवी देखने में अपना समय बर्बाद करते हैं 12 से 1 बजे तक, इसलिए नहीं उठ पाते हैं। सपोज कीजिए कि आपको 4:30 बजे उठना है तो आप वहां पर 2 अलार्म लगाइए। जैसे कि मुझे 4:30 उठना होता है तो मैं 2 अलार्म लगाता हूँ, एक 4 बजे की और एक 4:30 बजे की, ठीक है, और एक कॉम्प्लीमेंट्री के लिए 5 बजे की भी लगा लेता हूँ। टोटल 3 अलार्म मेरे मोबाइल में है। तो 4 बजे का अलार्म सबसे पहले बजेगा, वो बजेगा और मेरी आधी से ज्यादा नींद उससे उड़ जाएगी। मैं क्या करता हूं, टिप नंबर 2 भी दे रहा हूं उसके साथ ही, अपने मोबाइल को जिसमें मैं अलार्म लगाता हूं उसको थोड़ा दूर रखता हूं, टेबल पे रखता हूं, जिससे मुझे उसको बंद करने के लिए एफर्ट करने पड़े। तो आधी से ज्यादा नींद तो उसको बंद करने में उड़ जाती है। लेकिन अपने माइंड को, अपने मन को, माइंड तो हमारा फैक्चुअली उठ गया है, लेकिन मन को शांत करने के लिए क्या बोलता हूं पता है? ओ हाँ 4:30 बजे उठना था, मैं तो 4 बजे उठ गया, तो वी हैव हाफ एन आवर। उसको एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट देता हूं, एक लालच देता हूं कि चलो आधा घंटा फिर से सो लो, उसके बाद तो हम लोग काम करेंगे। तो इस तरह से क्या है, मैंने दिमाग को तो जगा लिया 4 बजे और अपने मन को शांत किया कि हाँ 4:30 बजे उठना है। मैं थोड़ी देर फिर से सो जाता हूँ, हाफ एन आवर बाद जो दूसरा अलार्म बजता है उसमें मैं आसानी से उठ जाता हूँ और अपने रूटीन वर्क को खत्म करता हूँ। शुरू में बहुत प्रॉब्लम होती है, नहीं उठा जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे टिपिकल टास्क है, डिफिकल्ट टास्क है सुबह उठना। लेकिन यूजुअली बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अगर कोई भी आदत आप बनाना चाहते हैं और उसको 21 दिन तक लगातार करते हैं तो 22वें दिन आपको पता है अलार्म तक की जरूरत नहीं पड़ती। करना चाहता है, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन की हाँ आज नहीं तो कल हमें अर्न करना सीखना है और हम लोग जानना चाहते हैं कि काम कैसे होता है। सर प्लीज हमें बताइए। आज नहीं तो कल तुम लोग यही काम करोगे, तुम्हें अर्न करना है अपने माँ बाप के लिए। आपके माँ बाप आपके लिए सपने देखते हैं तो यही देखते होंगे ना, मेरा बच्चा पांव पे खड़ा हो जाए, उसे अर्न करना है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, स्कूल से लेके कॉलेज तक के बच्चे बहुत पैसा कमा रहे हैं और वो स्टडी के साथ साथ कमा रहे हैं। और अगर आप भी कमाना चाहते हैं, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन सर हम भी कमाना चाहते हैं, प्लीज आप हमें बताइए कि कैसे होगा। और आज से शर्म करना छोड़ दो कि मैं तो पढ़ रहा हूं मैं क्यों कमाऊं, गलत बात। आपको जहां भी मौका मिल रहा है यह सीखने का कि हाउ टू सेल, आप वादा करो कि आप सीखोगे, क्योंकि बेचने की कला हर किसी के पास नहीं होती। जो बेचना जानता है वो जिंदगी में कहीं भी कामयाब हो सकता है। इसलिए यह कला सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, हाउ टू सेल, बेचा कैसे जाता है चीजों को। इफ यू आर गुड इन टाइपिंग, अगर आप टाइपिंग में बहुत अच्छे हो तो ऐसी बहुत सारी साइट है, जैसे कि वेबसाइट है, देखो सिंपली ये लिखा हुआ है simplyhire.co.in। ये ऑडियो ये है ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन, ये साइट है simplyhire.co.in। इस साइट पे आप ट्रांसक्रिप्शन करके पैसा कमा सकते हो। ये अच्छी ऑथेंटिक साइट है, सिर्फ टाइपिंग करोगे, आप टाइप करके दे रहे हो, टाइपिंग में अच्छे हो तो टाइपिंग से पैसा कमा सकते हो। लिख लो, काम आएगा। समझ में आ गया? मैं आपको यूट्यूब के अलावा, यूट्यूब पे तो बहुत सारी चीजें मैं आपको पहले बता दूं, मुझे भी देख रहे हो आप, इसके अलावा बता रहा हूं। अगर आप गेमिंग में बहुत अच्छे हो, मान लो आपने कोई गेम लिया, वो गेम में बहुत अच्छे हो, आप गेम का रिव्यू भी कर सकते हो, आप गेमिंग के वीडियो बना सकते हो जैसे कि कैरी मिनाटी बनाता है।
फेसबुक पे गेमिंग के रिव्यू बनते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग होती है, आप गेम को खेल के दिखा दो। यूट्यूब पे कैरीमिनाटी करता है ना, आपको पता है आजकल तो फ्लाइंग बीस्ट भी कर रहा है, जो गेम खेल रहा है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है, ठीक है, खेल खेल के दिखाते हैं कंप्यूटर के गेम को, वो भी कर सकते हो आप, उससे भी लोग पैसा कमा रहे हैं, भयंकर पैसा छाप रहे हैं आज के टाइम पे। आप बिलीव करोगे बॉलीवुड हॉलीवुड में इतना पैसा नहीं जितना गेमिंग इंडस्ट्री में पैसा है। कई लोगों की आदत होती है, मतलब पढ़ने जा रहे हैं कुछ भी खा लिया फटाफट से। अरे यार, जब आप बहुत सारा कुछ खा लेते हो ओबेसिटी अपने आप आने लगती है, आप लोगों को यॉर्निंग होने लगेगी, आप उबासी लेते लेते मतलब पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अपने मील को पहले तो मैनेज करो। आपको बहुत सारा एक साथ नहीं खाना है, जरा समझिए। जब आपको एनर्जी की जरूरत हो तो आप टुकड़ों में खाने को खाइए और बहुत सारा एक साथ मत खाइए। और नाइट स्टडी के लिए तो स्पेशली बोल देता हूँ, जो लोग नाइट स्टडी करते हैं तो उनको तो जो 7-8 या 9 बजे, आज 7-8 बजे खाना खा लो और 9 बजे के बाद तो खाना खाना ही नहीं चाहिए उन बच्चों को। और खास बात, इतना हैवी मील मत करो। रात में अगर आप लोग खाना खाना है तो आप लोग क्या खा सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। रात में अगर आप लोग खाना खाना है, कई लोग मैगी खाते हैं, उनके पास कोई चारा नहीं है, बट मैगी के 2-2 पैकेट उखाड़ लेते हैं, मैगी खा रहे हैं। सो मैं आपको कहता हूँ, देखो रात में हल्का खाना खाओ, दलिया खा सकते हो, थोड़े बहुत चावल खा सकते हो ताकि वो पेट साफ रहे। चावल आप अपने दही के साथ खा सकते हो, दलिया खा सकते हो, ओट्स खा सकते हो, जो नॉर्मल खिचड़ी खा सकते हो। लेकिन कई लोगों को ऐसा खाना पसंद नहीं है, लोगों को चाहिए पराठे, खूब सारे पराठे उड़ेल देंगे, फिर कहेंगे हम लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो टॉपर बच्चे को देखोगे ना, तो वो रात में बड़ा हल्का खाना खाता है ताकि उसे लंबे समय तक वो रात में लॉन्ग टाइम पे स्टडी कर सके। तो आप लोग जितना हल्का खाना खाओगे उतना अच्छा आपके लिए। अगर आप बस कचर खाते ही रहोगे तो फिर ओबेसिटी तो आएगी। आप जब अपने टेबल पे बैठे पढ़ाई करने के लिए तो अपने साथ कुछ थोड़े बहुत आप ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो। सबसे बढ़िया चीज क्या होती है, मान लो ड्राई फ्रूट महंगे आते हैं, ड्राई फ्रूट हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते तो लीव इट, आप मूंगफली लेके आओ। मूंगफली और चना एक ऐसी चीज है जो आपके दिमाग को भी तेज करती है और आपको हेल्प करेगी, आपको सोने नहीं देगी। समझ में आता है? तो बेटर है कि बहुत सारा कुछ खाने की बजाय हल्का हल्का खाओ और अच्छी चीज खाओ जो आपको बेसिकली सिर्फ क्या दे, आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाए, एनर्जी दे। आपको एनर्जी की जरूरत है, कोलेस्ट्रॉल की जरूरत नहीं है। एक चीज मैं आपको